के जुड़ गए हैं और आगा यूनुस नेता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं रमेश ठाकुर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। अब एसआईआर की ये लिस्ट जारी हो चुकी है, कई लोग परेशान भी होंगे कि उनका नाम कट रहा है। 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, इससे आप कैसे देखते हैं? रमेश जी ठीक है, रमेश जी जुड़े नहीं हैं। शरद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शरद जी, एसआईआर को लेकर जो राजनीति आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से भी बातें उठ रही हैं कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 13 बार इससे पहले भी एसआईआर हो चुका है। सिर्फ ये है कि अब की बार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्वतंत्र संगठन है जो जिसको संसदीय प्रक्रिया में जिसको स्थापित किया गया है। और ये कांग्रेस ने शुरू किया था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सन 50 में। तो ये लगातार निरंतर ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन समस्या ये है कि जिनको लग रहा है कि उनका जो आयातित वोटर है, जो बांग्लादेशी वोटर है, जो रोहिंग्या वोटर है, या जो पाकिस्तान से आने वाला वोटर है, अगर वो कट जाएगा तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो ये उनकी निजी समस्या है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह सक्षम है। ये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एडीआर ने केस फाइल किया था कि साहब फर्जी एफिडेविट, फर्जी कागजों के ऊपर फाइल किया गया था, और एक भी आपत्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दर्ज नहीं कराई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये जायज है, कोई भी प्रक्रिया में अनियमितता नहीं पाई गई है, बिल्कुल सही ये प्रक्रिया हुई है। चाहे बंगाल में हो रही है, चाहे बिहार में हुई है, अब ये उत्तर प्रदेश में हो रही है। कोई भी विदेशी नागरिक भारत में सरकार को चुनने की अब उसको परमिशन नहीं दी जा सकती है, और कोई भारतीय नागरिक इससे छूटेगा नहीं। चुनाव आयोग पूरी तरह सक्षम है। चुनाव आयोग विदेश में भी जाके ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। जब विदेश में चुनाव लड़े जाते हैं तो अब कम से कम चुनाव आयोग का अगर जिस तरह का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये भारत नहीं विदेश में भी ये भारत के खिलाफ जाता है। तो ये कम से कम इस बात मान ले, और अभी 1 महीने का वक्त दिया गया। जो भी कमी किसी तरह की पाई जाती है उसके लिए 1 महीने का समय है। सारे राजनीतिक दल जो है वो खुद फाइल करें, लोग निजी रूप में फाइल कर सकते हैं। आप अगर आपके पास नहीं कार्ड है तो भी आप फॉर्म फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो न्याय के तहत होगी। जो चुनाव आयोग का फैसला फाइनल माना जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। बिल्कुल। एसपी के प्रवक्ता सुधीर चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या आपत्ति है लोगों को वैध डॉक्यूमेंट जब वो दिखा सकते हैं? एसपी प्रवक्ता भी नहीं जुड़े हैं अभी हमारे साथ। कांग्रेस के नेता आगा यूनुस जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि क्या आपत्ति हो रही है विपक्ष को इस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही दिखाने हैं, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो हो रही नहीं चाहिए, और वक्त भी दिया जा रहा है 1 महीने का। देखिए, जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है ये 12 राज्यों में और उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से अगर कहा जाए, जो ज्ञानेश कुमार जी ने जो ज्ञान दिया देश को, उसका एक मैं आपको प्रेस रिलीज के अंदर एक कही हुई बात बताता हूं मैं। उन्होंने कहा कि चाचा चाची और जो भी लिंक हैं उन सब का भी अगर लिंक मिलता है तो वो भी इनरोल किया जाएगा। तो मुझे तो नहीं दिखा कहीं पर भी कि फॉर्म को भरने में कहीं चाचा और ताऊ और इन लोगों का भी कहीं ऑप्शन हो, जबकि ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो अब एसआईआर फॉर्म जमा हुआ है, उस एसआईआर फॉर्म में अभी देखिए कितनी अनियमितताएं निकल करके सामने आने वाली हैं, और जो अभी आई जाएंगी, कि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में था और 2003 के कॉलम उन्होंने भरे हैं खुद के, उसको भी तमाम बीएलओ ने दबाव की वजह से उसको कैटेगरी 3 में उस फॉर्म को जमा कराया है। ऐसे बहुत सारी शिकायतें लगातार आ रही हैं। अब जिनके माँ बाप, अगर वो खुद के नाम 2003 में नहीं है, तो 2003 के अगर उनके खुद के माँ बाप या दादा दादी और इनके नाना नानी के हैं, तो उन्होंने अगर 3rd कॉलम भरा है, तो भी उनके तमाम ऐसे दबावों के समय के अभाव के कारण या जो भी दबाव रहा हो, उस कारण से वो कैटेगरी 3rd में इसको जमा किया गया है। यानी आप जो है कहीं ना कहीं उनको नोटिस के दायरे में आप ले आए।
आप नोटिस के दायरे में आप ले आ करके अब उनका जो है तमाम मानसिक शोषण और तमाम उनके साथ दिक्कतें आनी है। आप मुझे देखिएगा, आप इसके अंदर ऐसे तमाम अभी आपत्तियां इसमें आने वाली हैं, जिन्होंने फॉर्म में तो 2003 के कॉलम भरे, लेकिन उनका फॉर्म इनरोल नहीं हुआ है 2003 के हिसाब से। तो ये सब जो है पूरी प्रक्रिया है, ध्वस्त प्रक्रिया है। चुनाव आयोग की ऐसी प्रक्रिया जो पूरी तरह से फेल है। और कहीं ना कहीं हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा विरोध एसआईआर से नहीं था। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो उसमें समय का एक अल्पकाल दिया गया और जो इसमें जो बताया गया उस पर पूरा संदेह बनता था, और वो संदेह हमारा सही साबित हुआ है। अब रही बात, करोड़ों वोट जो है यूपी के अंदर कम हो गए, 3 करोड़ के आसपास वोट जो है कट रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं इसका मतलब तो ये साबित होता है ना कि इन्होंने वोट चोरी के दम पर सत्ता हासिल की थी। अगर 3 करोड़ ये ज्यादा थे, तो यानी जो पिछले चुनाव में अगर जो है या तो प्रधानमंत्री जी को जो वोट मिले हैं या फिर योगी सरकार को तो आप जो ये कह सत्ता रहे में हैं कि बैठी है, चुनाव से पहले करवाना चाहिए था? नहीं, आप मुझे बताइए, आप एसआईआर को ये भाजपा वाले घुसपैठियों से जोड़ते हैं। बिहार के एसआईआर में खुद सीजीआई ने कहा है कि वहां पर एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं इस बीजेपी के प्रवक्ता से कि अब तो ड्राफ्ट रोल की लिस्ट आ गई, अब मुझे तो ये बता दो कि 3 करोड़ में घुसपैठिया कितने मिले। घुसपैठिया करके चुनाव लड़ते हो, अरे तुमने बंगाल में कितने घुसपैठिए मिले? अब तो एसआईआर की ड्राफ्ट रोल लिस्ट आ गई है, उसमें तो कारण लिखा होगा बीएलओ ने। अरे मैं कह रहा हूं, बीएलओ ने तमाम जगहों पर बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को स्थानांतरित बता दिया, किसी को कहीं कुछ बता दिया। घर बीएलओ ने एक जगह बैठ के काम किया। पहला इसमें फंडामेंटल थिंग जो इन्होंने चुनाव आयोग ने बताया था कि घर घर जाकर के बीएलओ काम करेगा, 3 बार जाएगा। अरे मुझे बताओ तो सही, किसके घर 3 बार गया? कहां पर बीएलओ 3 बार गया? कहीं पर कुछ भी नहीं गया। और ये तो इसी कारण से शरद जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं आगा जी को, तो क्या आपको लगता है कि कुछ लूपहोल्स हैं जिस पर अभी काम करने की जरूरत है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर भारत में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे कि आप न्याय पा सकते हैं। और जब अफजल गुरु, हमारे महान जो समाज सेवी हुए भारत में, उनके लिए रात को 3:30 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट को उठाया जा सकता है, तो ये आज भी जा सकते हैं। किसने इनको रोका है? सुप्रीम कोर्ट जाए, तुरंत फैसला होगा। रात में अरे तो आप सत्ता चलाओगे, पकौड़े तलोगे क्या? पकौड़े तल रहे हो आप, सत्ता चला रहे हो, क्या कर रहे हो? चुनाव आयोग जितनी अनियमितता है, जितना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में चल रहा है, हर बात के लिए आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो समस्या तुम सत्ता छोड़ो। जब हार निश्चित होती है तो सबसे पहले पेशबंदी की जाती है कि हमको ये जनता अब हार तो तुम्हारी निश्चित है। तो ये पहले अरे से बलात्कारी जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपकी हार निश्चित है। बिहार में हुआ था, यही किस्सा बंगाल में होने जा रहा है, और यही किस्सा उत्तर प्रदेश में रिपीट होने जा रहा है। ब्राजील के लोगों को वोटर बनाते हो, शर्म नहीं आती? से आज तक ब्राजील जनता पार्टी के नेता जीते उत्तर प्रदेश में, नतीजा कुछ नहीं बचा है। इसलिए पहले तुम लोग भ्रष्टाचार का पर्याय हो, देश के लिए हानिकारक तत्व हो। कहानी है। तो इनको जनता को क्या पेश करना, वो इन्हें देखना है कि हम अगर हारेंगे तो हम क्या बताएंगे कि क्यों हार गए। कि साहब वोट चोरी हो गई, चुनाव चोरी हो गया, सत्ता चोरी हो गई, चोरी से ये सत्ता में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि साहब कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अगर उत्तर प्रदेश में हो रही तो आप फिर जाइए। किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे पास कोई अर्जी नहीं दी है कि साहब ये सरकार हो या क्या हो, आप जाइए। आप सरकार हो, सत्ता में हो या नहीं हो, सुधीर जी कार्यपालिका अपना काम करेगी नहीं करेगी? चलाती हो। हमारे समय में कोई से भारतीय जनता पार्टी को कैसे कनेक्ट करके वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है? सुधीर जी देखिए, समाजवादी पार्टी का बड़ा पहले दिन से स्टैंड था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें समय की रिक्वायरमेंट है, समय बढ़वाया गया। और बहुत अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने उस प्रक्रिया को समझते हुए समय की जो डिमांड थी, क्योंकि 15 करोड़ 40 लाख मतदाता को एसआईआर की सूची में लाना, प्रकाशन सूची में लाना, उनके फॉर्म को प्रकाशित करना, ये एक बड़ा विषय था। लेकिन आज आप चुनावी भाषण में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आप ना जाए, कई चीजें, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया आज संपूर्ण हुई है, जो ड्राफ्ट सूची यहां पर आई है, उसको कई प्रश्न लेकर आई है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 करोड़ 89 लाख मतदाता, जो अपेक्षा थी कि 15 करोड़ 40 लाख के आसपास मतदाता उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 64 से 65% होना चाहिए। और कुछ दिन पहले ये बड़े गंभीरता से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को भी यहां पर उठाया था। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग, जो सत्ताधार
अभी है, ये 2,89,00,000 मतदाता को अब किस कैटेगरी में डालेगा, यहां ये प्रश्न बड़ा प्रश्न बन जाता है। और अब की बार जनता और विपक्ष के रूप में हम इस बात को पूछना चाहेंगे सत्ता से, या तो वो मृत की लिस्ट में हो या शिफ्टेड की लिस्ट में हो, या फिर वो विलोपित स्थिति में है। कई और प्रश्न यहां पर बड़े ये हो जाते हैं कि क्या कोरोना काल में जो सरकार द्वारा दिया गया डेटा वो गलत था? ऐसा तो नहीं कि जो जहां पर लाखों की संख्या मैं बताई आपके गई वो सवाल संख्या का करोड़ों जवाब में लूंगी, लोग कहीं बिल्कुल ना कहीं सुधीर जी आपके सवाल मृत का पाए गए जवाब हों। मैं शरद और त्रिवेदी जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, तीनों ही पार्टीज के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इस पर प्रकाश डालें कि क्या इस पर राजनीति होनी जरूरी है जब इंडिपेंडेंट बॉडी कोई जांच पड़ताल करवा रही है। जिन 3 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, उनका अब क्या होगा? इसको लेकर वोट काटने, वोट चोरी को लेकर जैसे आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा राजनीति तो इस पे हो रही है, लेकिन अब फाइनल ड्राफ्ट जब आ गया है, अब नए सिरे से राजनीति शुरू हो जाएगी। अब उस राजनीति में ये कहा जाएगा, ये बताया जाएगा कि जितने अभी प्रवक्ता जो सपा के, उन्होंने इस बात का थोड़ा अंकित भी करा कि जितने वोटर काटे गए हैं उनमें घुसपैठिया कितने हैं, उनमें बाहरी लोग कितने हैं। ये बिंदुवार तरीके से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। अगर इतने सारे वोट, अब एक मोटा मोटा जो आंकड़ा 15.5 करोड़ का उत्तर प्रदेश में था, अब इस समय जो बताया गया है कि अब 12,55,00,000 वोटर सिर्फ बचे हुए हैं, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटे गए हैं। मतलब हाउ कैन पॉसिबल, 3 करोड़ का जब आंकड़ा जब आप देखते हो तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। इतने में तो एक जो सत्ताधीन जो पार्टी होती है, जो जीत के आती है, सरकार बनाती है, उसके पास इतने वोट होते हैं, इतने वोटों से वो जीत पाती है। अगर ये 3 करोड़ अवैध थे तो इसका मतलब सपा की भी सरकार रही है, बसपा की भी सरकार रही है, और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो क्या ये सरकारों को अवैध माना जाए? क्योंकि इनमें अगर जब एक जांच, अगर एक स्वतंत्र अगर कमेटी बैठाल के करी जाए कि जो 3 करोड़ वोटर इस समय जो काटे गए हैं, क्या इनमें से 3 लोगों ने भी पिछले चुनावों में वोट डाला गया है? अगर डाला गया है तो बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में उठता। खैर, मूल सवाल ये है, क्या इस पे सवाल उठने चाहिए? मुझे लगता है सवाल तो देखो पहले दिन से उठ रहे हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया यूपी में स्टार्ट की जाती है तो समय बहुत सीमित दिया गया था। उस सीमित समय में लोग प्रेशर नहीं झेल पाए, बीएलओ प्रेशर नहीं झेल पाए, कई दर्जनों जो बीएलओ थे उनकी मौत हो जाती है, दुखद मौत हो जाती है। मुझे लग रहा था कि आज जब इलेक्शन कमीशन जब आएंगे तो सबसे पहले जितने बीएलओ दिवंगत हुए हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करेंगे, उसके बाद अपनी बात बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं किया गया, क्योंकि बड़े दुखद मौत हुई है जितने भी बीएलओ थे। उसके बाद में जब सपा ने या दूसरी पार्टियों ने बिल्कुल, चलिए विरोध ठीक है, करा इस पर कि भी जांच हो रही है, लेकिन बहरहाल बात हो रही है उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, जिस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, माफी के साथ सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जुड़ने के लिए।